Hello everyone. Now in this video we will discuss the chemical reactions of carboxylic acids type 3 जहां पर हम रिएक्शन पढ़ेंगे which involves the removal of COH group. पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही यहाँ रिमूव हो जाएगा. So bond between R COH is broken. यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप जो है वो ही पूरा रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर कोई और फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा. इसके अंदर हमें दो रिएक्शन पढ़नी है. पहली है रिडक्शन रिएक्शन. तो अगर आपको याद है तो आपने जो है अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था. मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि इसका उल्टा आपने पढ़ रखा है. जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं इसका अपोजिट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लें और उसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि जोन्स रिएजेंट ले लें, है ना. जोन्स रिएजेंट क्या था? CrO3 H2SO4 यानी एसिडिफाइड या एसिडिफाइड KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट या फिर जो है अल्कालाइन KMnO4 ले लें. तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं. तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करते हैं तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता था. ये तो था ऑक्सीडेशन, ठीक है, कि आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा. लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है? हमें इसका उल्टा पढ़ना है. अब हमें पढ़ना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम रिडक्शन कराएंगे बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट और हम 1 डिग्री अल्कोहल बना लेंगे. ठीक है. तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्कोहल फिनॉल में, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी. तो हमने जो है आप चेक करिए कि अल्कोहल के प्रिपरेशन में ये रिएक्शन पड़ी हुई है रिडक्शन वाली कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कराएं तो 1 डिग्री अल्कोहल बना देता है. तो द फर्स्ट विल बी रिडक्शन रिएक्शन. इसके बाद हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ेंगे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में हम दो तरह से रिएक्शन पढ़ेंगे. एक हम पढ़ेंगे, पहला मेथड होगा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन. मतलब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 निकालना. तो CO2 निकालना कार्बोक्सिलिक एसिड में आप दो तरह से कर सकते हैं. पहला है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और दूसरा मेथड होगा कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस. ये आप 11th में पढ़ चुके हैं दोनों के दोनों मेथड्स. ठीक है. वी विल रिपीट देम हियर. एक्चुअली हमने 11th में इनको क्यों पढ़ा था उसके पीछे लॉजिक है. 11th में चैप्टर पढ़ रहे थे हम हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स में जब आप एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ रहे थे तो एल्केन की प्रिपरेशन में आता है डीकार्बोक्सिलेशन मेथड कि आप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स के सॉल्ट को डीकार्बोक्सिलेट कराएं बाय सोडा लाइम मेथड और बाय कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस आप एल्केन बना सकते हैं. ठीक है. इसलिए हमने इसे 11th में पढ़ा है. आई होप आपको याद आया होगा. Now you see here in this video, first of all we will talk about reduction reactions. Okay, so the topic of discussion right now is out of these two we are going to discuss reduction reactions. So ये reduction reactions बहुत ही आसान है, straight forward, very easy. So talking about reduction reactions, यहाँ आपको साथ के साथ ये ध्यान देना है कि पूरा का पूरा COH ग्रुप जो है वो बाहर हो जाएगा इन रिडक्शन रिएक्शन और डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में. सो रिडक्शन रिएक्शन के लिए हम ले लेते हैं एक फंक्शनल ग्रुप COH. ठीक है. यहाँ पे हमें रिडक्शन कराना है इसका. तो जब आप RCOH का रिडक्शन कराते हैं बाय एनी ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर आप डाइबोरेन यूज कर ले B2H6. ठीक है. और यहाँ पर दोनों को यूज करते समय एक चीज याद रखना है कि जो है आपको जो है हाइड्रोलिसिस साथ में कराना है तो H3O+ या H+ लिखना जरूरी है इस रिएक्शन में. तो रिडक्शन का मतलब क्या होता है? पहले मैं इसका प्रोडक्ट बना देती हूँ. कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है. ठीक है. अब इसको जो है पिक्चर फॉर्म में दिमाग में सेट कैसे करेंगे, कैसे हुई होगी ये रिएक्शन. तो ये देखें, ये कुछ ऐसा रहा होगा. रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब होता है
कि आप यहाँ से कार्बन के पास से ये ऑक्सीजन हटाइए। रिडक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब कार्बन के पास से आप ये ऑक्सीजन हटाओगे तो ये 2 बॉन्ड यहाँ से फ्री हो जाएंगे, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो आप उसे 2 हाइड्रोजन दे दीजिए। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, 2 हाइड्रोजन ही तो सप्लाई करता है। तो करना क्या है, एक्चुअली इस रिएक्शन में हुआ क्या, ऑक्सीजन हटा है कार्बन से और उसके ऊपर लग गए हैं 2 हाइड्रोजन। सिंपल सा ये। अगर आप पूरा मैकेनिज्म देखेंगे जो कि सिलेबस में नहीं है तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो है H+ का जो यूज आप कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और एक्चुअली पूरा COH ग्रुप रिमूव हो जाता है। बट वी वोंट टॉक मच अबाउट मैकेनिज्म बिकॉज इट्स नॉट देयर इन द सिलेबस। आप सिर्फ इतना विजुअलाइज कर लें कि ऐसे 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। तो सपोज अगर हमने CH3COOH लिया होता एसिटिक एसिड और इसका रिडक्शन करा देते तो CH3CH2OH बन जाता इथेनॉल। सो दिस इज हाउ बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप 1 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। इसका जस्ट अपोजिट आप अल्कोहल फिनॉल्स में पढ़ के आए, आपने ऑक्सीडेशन कराया था 1 डिग्री अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जो मैं आपको यहाँ ऊपर बता रही थी कि आप इसका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन कराएं तो 1 डिग्री अल्कोहल से आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना पाते हो। तो ये वाइसे वर्सा पॉसिबल रिएक्शन है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराइए, मतलब आपने जो ऑक्सीजन निकाल लिया है अभी उसे वापस दे दे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और ऑक्सीजन हटा के हाइड्रोजन दे दे तो रिडक्शन होके वापस 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। तो ये इस तरह की रिएक्शंस इंटर कन्वर्जन कहलाती हैं और ये इंपॉर्टेंट होती हैं और ये पूछी जाती है एग्जाम में। इनका टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है हाउ विल यू कन्वर्ट। जैसे ये रिएक्शन आपको एग्जाम में कैसे आ सकती है, ये ऐसे आ सकती है, हाउ विल यू कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू ये क्या है, इथेनॉल। So this is how this can be asked. So this was all about reduction reaction. अगले वीडियो में हम decarboxylation reaction को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।